उत्तर प्रदेश में न्याय और इंसाफ करने वाला बुलडोज़र, जिसको बाबा का बुलडोज़र कहा जाता है, उससे न्याय और इंसाफ करने की कहावत भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में भी अब बुलडोज़र से फैसले किए जाने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में हमने देखा था कि पहले शाहीन बाग और दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र पहुंचा था, लेकिन वो बुलडोज़र तब पहुंचा था जब पिछले 15 सालों से दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सरकार थी। एमसीडी का बुलडोज़र वो पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से ही दिल्ली के अंदर भी, देश की राजधानी में भी बुलडोज़र पूरी तरह से पैर पसार चुका है, पनपने लगा है। पिछले 21 दिनों में, यानी रमज़ान के निसफ महीने के दौरान से राजधानी दिल्ली में अब तक 21 दिन में 7 जगहों पर बुलडोज़रिया कार्यवाही की गई है। ये सिर्फ 7 जगहों पर कार्यवाही वो है जो कि मुसलमानों के प्रतिष्ठान या फिर जहां उनकी इबादतगाहें हैं, उन तमाम जगहों पर ये कार्यवाही की गई है। मैं आप लोगों के साथ आज क्यों इस तरह की बात कर रहा हूं, इसकी वजह सिर्फ खास है। पिछले 21 दिनों में 7 जगहों पर, यानी मस्जिदों और दरगाहों पर बुलडोज़र की कार्यवाही एक जगह LNDO यानी लैंड एंड ऑफिस की तरफ से की गई है, बाकी 6 जगहों पर PWD और दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई है, जिसमें अब सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की है। हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए और उसमें पूरी तरह से सत्ता में भरपूर तरीके से आम आदमी पार्टी काबिज हो गई। जनता ने उनको चुनकर भेजा है। नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में तो पूर्ण बहुमत की आम आदमी की पहले की ही सरकार बनी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर क्यों सिर्फ मुसलमानों के प्रतिष्ठानों पर, इबादतगाहों पर, दरगाहों पर, मस्जिदों पर ये बुलडोज़र क्यों चल रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बारी बारी के कहां पर किस तरह से बुलडोज़र की कार्यवाही की गई है और ऐसी कौन सी वो 21 दिनों में जिन 7 जगहों को ज़मींदोज़ किया गया है, बुलडोज़ किया गया है, उनकी आस्थाओं से, मुसलमानों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, वो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद हो निज़ामुद्दीन का गोल चक्कर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हज़रत बूरे शाह की बनी दरगाह, जो निज़ामुद्दीन गोल चक्कर पर बनी थी, उसको दिल्ली PWD द्वारा डेमोलिश किया गया। वहाँ अचानक बुलडोज़रिया कार्यवाही बगैर किसी नोटिस के की गई। PWD ने हवाला दिया कि यहाँ पर पेडिस्ट्रेरियन के लिए चलने के लिए रास्ता खोला जाना है, इसलिए यहाँ पर हमने ये बुलडोज़रिया कार्यवाही की गई है। दूसरा मामला निकल कर सामने आया बंगाली मार्केट मस्जिद का, जहाँ LNDO लैंड एंड ऑफिस केंद्रीय सरकार की ओर से ये कार्यवाही अमल में लाई गई। 123 वक्फ प्रॉपर्टी में ये शामिल थी। उसके बावजूद हाई कोर्ट में पूरी दलील चल रही थी, लेकिन यहाँ बुलडोज़र चलाया गया, वो भी रात के अंधेरे में जब तमाम लोग सो रहे थे, उस वक्त बुलडोज़रिया कार्यवाही को शुरू किया गया। मामू भांजे का ये दरगाह, इसको भी पूरी तरह से डेमोलिशन के हवाले किया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर बनी हुई एक दरगाह जो बहुत पुरानी थी, 400 साल पुरानी दरगाह थी, उसको भी बुलडोज़र चलाया गया PWD द्वारा। वहीं 5वीं दरगाह जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिल्ली के सिविल लाइन्स हज़रत नन्हे बूरे शाह की दरगाह थी, जो कि सिविल लाइन मुड़ते वक्त जब आप कश्मीरी गेट से जाएंगे और राइट लेंगे सिविल लाइन U-टर्न के लिए, तो जैसे ही आप सिविल लाइन में मुड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हज़रत नन्हे शाह की ये दरगाह थी, इसको भी ज़मींदोज़ कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। वहीं हसनपुर डिपो पथपड़गंज, जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की और चलते फिरते राहगीरों की शिकायत पर यहाँ पर आज सुबह बुलडोज़र चलाया गया है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पूरे तंत्र भंत्र और पुलिस के अमले के साथ जो है वो हसनपुर डिपो पथपड़गंज पर यहाँ पहुँचे PWD के अधिकारी और अचानक यहाँ 2 बुलडोज़रों के साथ इस पूरी मस्जिद को, बनी दरगाह को बुलडोज़ कर दिया गया। बताया गया जितना भी हिस्सा बुलडोज़र किया गया है वो अतिक्रमण था और उसको हटा दिया गया है, दरगाह को महफूज छोड़ा गया है, ये दलील भी दी गई। 7वां मामला दिल्ली के गाज़ीपुर भैंस मंडी के पीछे बनी जामा मस्जिद, वहाँ पर निकल कर सामने आया। वहाँ पर भी दिल्ली PWD और दिल्ली नगर निगम का भारी बुलडोज़र यहाँ पहुँचा था और इस बुलडोज़र ने ऐसी तबाही मचाई कि मस्जिद का पूरा बाहरी हिस्सा, जिसको अतिक्रमण बताया गया था, उसको खाली कर दिया गया। सवाल इस बात का नहीं कि पिछले 21 दिनों में लगातार ये 7 जगहों पर बुलडोज़र जिस तरह से चला गया, आखिर क्या वाकई यहाँ पर अतिक्रमण था? अतिक्रमण था तो क्या सिर्फ मस्जिद और दरगाहों पर था, क्या और कहीं पर भी अतिक्रमण नज़र नहीं आया? आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से इतनी तेज़ ये PWD की तरफ से कार्यवाही की जा रही है, कोई मुस्लिम नेता बोलने को आखिर क्यों राज़ी नहीं? अगर इन 7 जगहों पर दलीलों की बात करें, गवाहान की बात करें, तो यहाँ 7 ही जगह पर ये बात कही गई है कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी केयर टेकर को बताए यहाँ पर बुलडोज़र
चलाया गया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, देख सकते हैं किस तरह से बिल्डोज़र या कार्यवाही वक्तन 21 दिन के वक्फे में, यानी हर 3-4 दिन बाद एक न एक जगह पर कार्यवाही की गई है। और तो और आज तो 2 जगह एक साथ PWD और MCD की कार्यवाही हमने देखी, पतपड़गंज और गाज़ीपुर मुर्गा मंडी के पीछे, भैंस मंडी के पीछे, माफ़ कीजिएगा। सवाल इस बात का है, क्या ये बिल्डोज़र सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलने के लिए बना है? पहले वो उत्तर प्रदेश में चला करता था, अब वो यहाँ राजधानी दिल्ली में भी पूरी तरह चल रहा है। 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मामला पहले ही चल रहा है, उसको लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का, आखिर ये बिल्डोज़र, ये कार्यवाही एक समुदाय विशेष के खिलाफ क्यों? आखिर मुसलमानों के प्रतिष्ठानों को, इबादतगाहों को या फिर उनकी आस्था से जुड़ी हुई तमाम जगहों को बिल्डोज़ किया जा रहा है, वो भी किसी और द्वारा नहीं बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, नगर निगम की सरकार के अधीन आने वाले PWD और नगर निगम के द्वारा। अतिक्रमण था तो पहले से क्यों नहीं हटाया गया, और अगर अब हटाया जा रहा है तो बगैर नोटिस किए क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्या सिर्फ दिल्ली में मस्जिदों पर और दरगाहों पर ही अतिक्रमण है और जगहों पर अतिक्रमण नहीं है? क्या मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सवाल इस बात का, आखिर क्यों तमाम मुस्लिम नेताओं की खामोशी बनी हुई है? कहाँ सो रहे हैं वो तमाम अदालती फ़ैसले? कहाँ सो रहे हैं वो तमाम अक़लियती फ़ैसले? क्या हिंदुस्तान के कानून पर, कवानीन पर कोई भरोसा नहीं रह गया है? बिल्डोज़र राज के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाना चाहते हैं? आखिर क्या ये कुछ चल रहा है? इस पर हमने कई मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, सब ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कई ने ये कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, कई ने ये कहा कि हम इस पर जल्द से जल्द फ़ैसला लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये जो 7 जगहों पर अभी बिल्डोज़र चला है, जो हमने अधिकारियों से, सूत्रों से पता लगा है, कई और जगहों को चिन्हित किया गया है जिन पर यह बिल्डोज़र या कार्यवाही की जानी है। क्या इसी तरह से मूर्दशत बने रहेंगे दिल्ली के मुस्लिम नौनिहाल नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, या उनकी ज़बानें नहीं खुलेंगी? अगर ये अतिक्रमण है तो इस पर अचानक इस तरह की कार्यवाही क्यों? क्या पहले से कोई नोटिस या फिर केयर टेकर्स को नहीं दी जानी चाहिए, या तमाम लोगों को नहीं बतानी चाहिए, या फिर जो मामला सब जस्टिस है, सब जुडिशरी है, उन पर भी गौर नहीं करना चाहिए? फ़िलहाल आपको दिल्ली की गाज़ीपुर भैंस मंडी के पीछे बनी जामा मस्जिद की तस्वीर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक तस्वीर जो मैंने आपसे पहले आपको दिखाई पतपड़गंज की दरगाह की, कि वहां पर ऑन रोड स्थानीय लोगों की शिकायत थी, ऐसा PWD का कहना था, और इस कार्यवाही को अमल में लाया गया है। चारों तरफ से इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, बिल्डोज़र पहुँचते हैं, हाथ में डंडे लिए पुलिस पहुँचती है, और RAF रैपिड एक्शन फोर्स CRPS पहुँचती है, और इस तरह की कार्यवाही अचानक बिन बताए शुरू कर दी जाती है। क्या बिल्डोज़र से ही न्याय किया जाएगा, या फिर एक समुदाय को सिर्फ परेशान किया जाएगा? सवाल कई हैं, पूछना जुल्म है आज के दौर में, नहीं तो NSA और अन्य देशद्रोह जैसी जो है वो UAPA जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, आखिर ये कार्यवाही, बिल्डोज़र या कार्यवाही एक समुदाय के खिलाफ क्यों की जा रही है?